उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में नदियाव गांव के पास सरयू जी की धारा घाघरा नदी के रूप में बहती है। श्री बाबा का मचान वहीं महील रोड पर स्थित था। नदी के किनारे थोड़ी दूर पर ही बाबा सरकार का मचान लगता था। बाबा जी मचान से सुबह और रात्रि को सरयू जी में समाधि लगाने के लिए जाया करते थे। बाबा जब सरयू जी में प्रवेश करते तो वहाँ सरयू जी में एक नर मगरमच्छ और एक मादा मगरमच्छ रहते थे। वे दोनों मगरमच्छ प्राय बाबा के भक्त थे। जब तक बाबा सरयू जी के अंदर समाधि लगाते, बाबा की आज्ञा के अनुसार वे दोनों मगरमच्छ जय सिया राम की ध्वनि दांतों से कटकटाकर निकालते थे। जैसे दांत इस प्रकार बजाए जाएं कि करताल या दांतों की ताल के रूप में जय सिया राम की ध्वनि सुनाई दे। बाबा उनको आज्ञा करते थे और बाबा ने उनको नाम भी दिए थे। आश्रम में बाबा की सेवा में कई सारे ऋषि मुनि और हठ योगी रहा करते थे। वे सभी ऋषि मुनि प्राय समय समय से अन्न फल आदि आहार ग्रहण करते थे और बाबा की ही आज्ञा से रोटियां और अन्न के आहार उन दोनों नर और मादा मगरमच्छों को पहुंचाए जाते थे। श्री बड़े महाराज जी बताते हैं कि बाबा की सेवा में उस समय गोकुलदास जी महाराज रहा करते थे। वे कई सारी रोटियों को घी से चुपड़ कर उन मगरमच्छों के लिए ले जाते थे। पास ले जाकर उनका मुंह खोलते और उनको एक रोटी का बहुत बड़ा पोटला दे देते थे। ठीक ऐसा ही दूसरे मगरमच्छ के लिए किया जाता। उनके पास आते ही मगरमच्छ अपना मुंह खोलते और उनके मुंह में वो रोटियों का भंडार रख दिया जाता। वे प्रेम से उन रोटियों को पाते थे। कभी कभी वे मगरमच्छ रेत से चलते हुए बाबा के मचान के पास भी आ जाते। भक्तगणों के साथ वे भी बाबा के दर्शनों का इंतजार करते थे। बाबा उन्हें मचान के ऊपर से बहुत सारे बतासों के ढेर लगाते और वे खूब उछल उछल कर उनको लूटने का प्रयास किया करते थे। इन लीलाओं के साक्षी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो अभी भी वर्तमान में श्री बाबा के दर्शन वृंदावन में यमुना नदी के किनारे करने के लिए आया करते हैं। बाबा ने उन मगरमच्छों को आदेश दिया था कि वे हिंसा ना करें और किसी भी भक्त या गांव के नागरिक को नदी में स्नान करते समय कोई चोट ना पहुंचाएं। वे मगरमच्छ वैसा ही करते थे। प्राय ऐसा देखा गया था कि उस नदी में कई सारे गांव के बच्चे भी नहाने और खेलने के लिए आया करते थे। वे दोनों मगरमच्छ कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे। आश्रम से जो उनको अन्न आहार बतासे और रोटियों का प्रसाद मिलता था, उसी को खा करके वे परम आनंद में रहते। कभी कभी उन्हें बाबा की डांट भी सहनी पड़ती। जब वे बहुत देर तक मचान के आसपास घूमते थे तो भक्त और उनके बच्चे डर जाते थे। अतः बाबा डांट करके कहते, अरे बच्चा चलो चलो नदी में चलो। वे दोनों झट से नदी की ओर भागते। बाबा की ऐसी ही बहुत सारी लीलाएं और कथाएं हैं जो अतः आनंद देती हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आप खोजेंगे तो ऐसी अनेक वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आश्रम के ऑफिशियल वीडियोस को देखने के लिए देवराया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने स्क्रीन पर जो लिंक आ रहा है मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। देवराया चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए और श्री बड़े महाराज जी की अनन्य कथाएं आप सरकार जी के मुख से सुनिए। राधे राधे। जय श्री राधे।